विद्यासिरी यूट्यूब के वीक्षकों को मेरे प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम पी वेणुगोपाल राव है। मैं राजन्न सिरसिला जिला के एल्लारेड्डीपेट मंडल के जिला परिषद उन्नत पाठशाला एल्लारेड्डीपेट में पाठशाला सहायक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आइए बच्चों, 8वीं कक्षा के पूरा होते होते 9वीं कक्षा में आ गए हैं आप सब। क्या आप 9वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक को देखें? शायद देखे होंगे या नहीं देखे, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। 8वीं कक्षा का आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उसका नाम आप जानते हैं, बाल बगीचा 3। उसके बाद हम 9वीं कक्षा में नए नए ढंग से अभी प्रवेश हो रहे हैं। शायद हाल ही में कुछ दिनों के अंतर्गत आपकी पाठशालाएँ भी चालू होंगी, इसकी आशा करेंगे हम। 9वीं कक्षा की हमारी पाठ्यपुस्तक है सुगंध 1। इस पाठ्यपुस्तक में कुल 12 पाठ हैं और बगीचे के जो फूल खिले हैं उनके सुगंध को हमें अनुभूति पाने के लिए ही इसका नाम सुगंध 1 रखा गया है। इसमें पहला पाठ है आपके लिए, जिस देश में गंगा बहती है। इसके लिए मैं आपके लिए उन्मुखीकरण के अंतर्गत कुछ कहना चाहता हूँ। राज्य के जो सक्सेस और नॉन सक्सेस दोनों तरह के जो पाठशालाएँ हैं उनमें कुछ छात्र और छात्राएँ तेलुगु माध्यम में पढ़ते होंगे और कुछ अंग्रेजी माध्यम में, लेकिन त्रिभाषा सूत्र के अनुसार यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेसन्स जो हैं तीनों भाषाओं में इसका सारांश जो है आपके लिए उपलब्ध हो जाने के लिए हम विभाग की तरफ से प्रयास करेंगे। लीजिए देखिए, हमारा पहला पाठ है, जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ पर आपके लिए उन्मुखीकरण के लिए एक चित्र दिया गया है, आप मॉनिटर पर देख सकते हैं। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है। गीत खुशी के गाते जहाँ हैं, ऐसा भारत और कहाँ है। गीत खुशी से गाते जहाँ हैं, ऐसा भारत और कहाँ है। वाह, कैसी अद्भुत कविता है। शांति का संदेश, इसके बारे में आप जानते हैं। चित्र में देखने पर आपको एक कबूतर दिख पड़ता है। कबूतर किसका संदेश मान सकते हैं आप? शांति का संदेश। सबका सम्मान कहाँ पर होता है? भारत में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वर्णों के, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न प्रकार के आचार विचार, आदान प्रदान, रीति रिवाजों के लोग रहने पर भी हम सब भारतीय होते हैं और इस भारत माता के मंदिर में हम सबका सम्मान होता ही है। गीत खुशी के गाते जहाँ हैं, जहाँ खुशी के गीत गाए जाते हैं, ये भारत के सिवा और कुछ नहीं है। इस उन्मुखीकरण चित्र के नीचे आपके लिए कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। मॉनिटर में आप वो प्रश्न देख सकते हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, कहिए बच्चे? हाँ, कबूतर और ओ हिमालय, हिमालय के पहाड़, और हाँ वो हरियाली किसकी है? घास, फूल, बहुत से रोचक प्रकृति का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। और उस केसरिया रंग में क्या है? वो उगता हुआ सूरज। इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? इसका तो जवाब आपसे ही मुझे मिलना पड़ेगा। क्या आपको अच्छा लगा? हाँ, कबूतर अच्छा लगा, क्योंकि हम शांति कामुक हैं। और सफ़ेद रंग भी अच्छा है, क्योंकि
यह स्वच्छता का चिन्ह है। और नीचे क्या है? घास, हरियाली के इस घास को देखने पर आपको सुख, समृद्धि, संपदा सब दिखाई देते हैं। ज़रा दूर से देखिए तो आपको कौन सा दिखाई देता है? किसकी याद आती है? तिरंगा झंडे की भी याद आती है। हाँ, यह भारत का झंडा। इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? इस चित्र से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारा भारत में शांति, समसम्मान, सुख, समृद्धि और खुशी ये सब महसूस हैं। इस पाठ का उद्देश्य देखिए। इस उद्देश्य के पहले मैं आपको 2-4 गीत गा के सुनाता हूँ कि इनसे आप इसका उद्देश्य क्या है पकड़ सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जानते हैं इसके लेखक कौन? हाँ, आपने सही कहा, मोहम्मद इकबाल साहब। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। सुना आपने? हाँ, छोटी कक्षाओं में 7वीं, 6वीं, 8वीं ऐसी कक्षाओं में आप सुने होंगे। इसका लेखक कौन है? हाँ, विनय चंद्र मौदगल्य। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इसका गायक कौन है मालूम? महेंद्र कपूर जी ने ये गाना गाया। इन सब गानों से आपको क्या समझ में आता है? ये सब देशभक्ति के गाने हैं। देशभक्ति के गीतों का संकलन करना, उनके पठन की प्रेरणा देना इस पाठ का प्रधान उद्देश्य है। हमारे अंदर जो बच्चे होते हैं, बच्चों के मन में अगर देशभक्ति की भावनाओं को हम शुरू से ही जगाते रहेंगे तो वे अच्छे नागरिक बनेंगे और अच्छे दिल से देश के लिए काम करेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है हमारे भारतवासी। तो अब हम कविता के अंतर्गत जाएंगे। इस कविता के लेखक कौन है मालूम? जिस देश में गंगा बहती है वास्तव में किताबों में लिखी कविता नहीं है, यह फिल्मों के लिए रचाया गया एक गीत है। इस गीत का गीतकार है श्री शैलेंद्र कुमार जी। शैलेंद्र कुमार जी का कवि परिचय आपको मॉनिटर पर दिखाई देता है। देखिए, शैलेंद्र कुमार का जन्म सन 1923 में हुआ। इनका असली नाम है शंकरीदास केसरी लाल। शंकरीदास केसरी लाल इनका असली नाम है। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। मशहूर कवि हैं। इन्होंने यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी इस प्रकार के कई प्रकार के सिनेमाओं के लिए इन्होंने गीतों की रचना की। लेकिन इन 3 फिल्मों के गीत लिखने के लिए इन्हें 3 बार फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला। 3 बार इन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहांत सन 1966 में हुआ। और अब हम कविता के अंदर जाएंगे। इस कविता जो है, जिस देश में गंगा बहती है, यह एक चित्र का नाम है, हिंदी चित्र का नाम, जिसमें राज कपूर साहब जी ने इसमें एक्ट किया है। उनसे जो बनाया गया ये चित्र जो है, इसमें उनको बहुत बड़ा नाम मिला। अब इस कविता को संक्षिप्त रूप में 4 पद्यांशों में विभाजित करके एक संक्षिप्त कविता आपके लिए दी गई है। लेकिन पूर्ण रूप में इसका पूर्ण गीत आप YouTube में वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। देखिए आपके लिए पहला पद्यांश।
होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो इसका स्पष्टीकरण अब हम देखेंगे कि होठ का अर्थ क्या हो सकता है। होठ का अर्थ है ओठ, अधर, लिप्स, जिसे हम तेलुगु में पेदवी कहते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है। सच्चाई का अर्थ क्या है? सच बोलने की आदत, सच रहने की आदत, सच्चे काम करने की आदत, जो हमारे दिल में शुरू से ही आदत बनी जाती है तो हम सच्चाई के लोग कहे जाते हैं। भारतीय लोगों के होठों पर सच्चाई रहती है। जहाँ दिल में सफाई रहती है, हमारे दिल में सफाई रहती है, हम साफ दिल वाले होते हैं। दिल का मतलब जानते हैं? हृदय। हमारे हृदय में सफाई रहती है। इसका मतलब है हम दिल के अंदर कुछ और बाहर कुछ, इस प्रकार भारतवासी नहीं रहते। उनका दिल में जो भी साफ रहता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम किस देश के वासी हैं? हाँ, यहाँ देश के नाम से भी ज़्यादा एक नदी का नाम लिया गया है। क्यों लिया गया? क्योंकि गंगा उतनी पवित्र नदी है कि उसके रहने से ही यह भारत भूमि पवित्र बन गया है। इसीलिए जिस देश में गंगा रहती है उस गंगा नदी के कारण हमारा भारत, पवित्र देश, एक अच्छा देश जिसमें हर एक वासी को अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार, अच्छा मन, अच्छे संस्कार, ये सब मिले हैं। किसके कारण? इस देश के कारण। जिस देश में गंगा बहती है उस देश का नाम क्या है? हाँ, भारत है। भारत देशवासियों के बारे में यहाँ दूसरे पद्यांश में दे रहा है, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले मैं आपसे थोड़ा फीडबैक लेना चाहता हूँ। और एक बार पहला पद्यांश को देखिए। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो अब देखिए मॉनिटर पर आपके लिए एक पृष्ठ है जिसमें इस पद्यांश के अंतर्गत कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसको आप अपने असाइनमेंट के अंतर्गत भी ले सकते हैं और मौखिक रूप से भी फटाफट जवाब दे सकते हैं। हाँ, देखिए मॉनिटर पर होठों पे क्या रहती है? हाँ, सच्चाई। बिल्कुल सही कहा आपने, होठों पे सच्चाई रहती है। और दूसरा प्रश्न देखिए, दिल में क्या रहती है? बहुत अच्छा, दिल में सफाई रहती है। हमारे दिल में, किसके दिल में? हर एक भारतवासी के दिल में सफाई रहती है। और तीसरा प्रश्न देखिए, हम किस देश के वासी हैं? किस देश के? हाँ, भारत देश के वासी हैं। और चौथा प्रश्न देखिए, इस पद्यांश में किस नदी का प्रस्ताव लिया गया है? क्या इस पद्यांश में कोई किसी नदी का प्रस्ताव है? हाँ, गंगा नदी का प्रस्ताव लिया गया है। और पांचवा प्रश्न देखिए, इस कविता के कवि कौन है? सही कहा आपने, इस कविता के कवि श्री शैलेंद्र कुमार जी। अब चलेंगे दूसरे पद्यांश पर। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता। और एक बार सुनिए,
मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। इसका विवरण आप बहुत सरल रूप से ग्रहण कर सकते हैं। मेहमान, मेहमा का अर्थ क्या है? मेहमान। ये फारसी भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में स्वीकार किया गया है। और मेहमान का अर्थ है अतिथि, जो हमारे घर आते हैं। यहाँ विस्तृत रूप में घर ही नहीं, हमारे पूरे भारत को ले सकते हैं एक घर के रूप में। हमारे भारत को बहुत सारे देशों से बहुत सारे राजा महाराजा आए, कवि पंडित आए, बड़े कलाकार आए और बहुत सारे लोग भारत को आए, लेकिन हमारा भारत किसी को भी इनकार नहीं किया। चाहे वो मुग़ल हो, अरब हो और किसी भी देश का क्यों ना हो, बहुत सारे देशों से हमारे देश पर आक्रमण के रूप में या युद्धों के रूप में या रहने के लिए या हमारे से संबंध जताने के लिए भी बहुत सारे लोग आए हैं। इन सभी का भारत ने क्या किया? स्वागत किया है, क्योंकि हमारी नीति वो है, क्या है? मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता, वो हमारे जान से प्यारा होता है। क्योंकि भारत की नीति है अतिथि देवो भव। जो भी अतिथि हमारे यहाँ आते हैं उनको हम भगवान के रूप में मानते हैं। जब माता पिता गुरु इनके बाद जो है स्थान दिया जाता है वो तो सिर्फ मेहमान को ही, अतिथि को ही दिया जाता है। इसीलिए कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, बाद में अतिथि देवो भव। जो भी अतिथि हमारे घर को पहुंचता है उसे हम भगवान से भेजा गया, भगवान का एक रूप मानते हैं और उसे जान से प्यारा हम मानते हैं। हमारे जान से भी उसे प्यारा समझकर उसका आदर सत्कार करते हैं। चाहे हम भूखे पेट से रहें फिर भी उनके लिए कुछ खिलाते हैं, कुछ पिलाते हैं, कुछ आदर सम्मान करते हैं। उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही हम अपनी बात देख लेते हैं, ना कि अतिथि को खाली हाथ नहीं भेजते। यह हमारा भारत का एक संप्रदाय है, एक रीति रिवाज और परंपरा से चली आ रही सूक्ति आप अभी सुने, अतिथि देवो भव। इसीलिए कहा गया मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। और भारतवासियों के और कुछ रीतियों के बारे में यहाँ कहा गया है। हमारे लिए, हमारे भारतवासियों के लिए ज़्यादा का कुछ भी लालच नहीं है। ज़्यादा का मतलब हम अत्याशी नहीं हैं। जितना चादर है उतना पाँव पसारना, जो भी हमारे पास है उसी से हमारी ज़िंदगी चलाना, जो भी हमें मिलता है उसी से अपना जीवन यापन करना, जो है यह एक नीति बनाकर हम रह रहे हैं। ना कि आय से ज़्यादा व्यय ना हो और जो आने से आदाय से खर्च ज़्यादा ना हो। हमें जितना मिलता है उसी से हम खुशी से संभाल लेते हैं। इसीलिए भारत में विभिन्न वर्गों के लोग हैं। एक करोड़ों के पति है, एक लखपति है और एक भिखमंगा भी है। इन सभी लोगों को भारत माता ने अपनी गोद में अपना लिया है। ये सभी भारत माता के गोद में खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए पलते रहे हैं। क्योंकि हमारी आदत ऐसी है कि हमें जो भी भगवान की कृपा से मिलता है उसी से हम काम चला लेते हैं। ज़्यादा का लालच नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं, उनके लिए अव्वल नंबर में रहने की दौड़ में ही वे भागते रहे हैं। आजकल उनकी स्थिति क्या हो गई उसे हम देखते ही रहे हैं। लेकिन भारत के इस प्रकार के विचार हैं या इस प्रकार की चिंता नहीं है।
थोड़े में गुजारा, जितना चादर रहे उतना ही पांव पसारे, ये हमारी नीति है। इसीलिए क्योंकि तृप्ति जो है, संतृप्त जीवन ही मानव जीवन का लक्ष्य है, ना कि पैसा। इसे हम भारतवासियों के जीवन के नियमों में एक के रूप में लेना चाहिए। और इसके बारे में आपसे मैं फीडबैक लेना चाहता हूं और इससे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मॉनिटर पर देखिए, आपके लिए दूसरा पद्यांश दिया गया है और उसके नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, मेहमान का अर्थ आप क्या समझते हैं? मेहमान का अर्थ, हाँ, अतिथि। अतिथि का विवरण आप जानते हैं? जो बिना बताए, बिना खबर के, तिथि वार नक्षत्र नियम के बिना जो अचानक हमारे घर आ जाता है, उसे अतिथि कहते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में अगर कोई एक रिश्तेदार, संबंधी, मित्र हो या कोई सगी आदमी दूसरे घर जाना है तो एक बार खबर भेजकर फलाना दिन आऊँगा, फलाना दिन को आपसे मिलूँगा, इस प्रकार खबर भेजकर जाते थे। लेकिन ये अतिथि ऐसा व्यक्ति है जो बिना बताए अचानक उसके किसी न किसी अवसर पर वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो हमारे घर में आ दिखता है, तो इसको अतिथि कहते हैं। अतिथि का अर्थ है मेहमान। और दूसरा प्रश्न देखिए, मेहमान हमें किससे प्यारा होता है? हाँ, यहाँ पर आपके लिए वो एक दूसरे वाक्य में दिया गया है, वो जान से प्यारा होता है। सही जवाब कहा आपने। वो का मतलब वह का दूसरा रूप है वो जान से प्यारा होता है। और तीसरा प्रश्न देखिए, हमको किसका लालच नहीं है? सोचिए एक बार। हाँ, ठीक कहा आपने बच्चों, ज्यादा का नहीं लालच हमको ज्यादा कमाने की, ज्यादा जताने की, ज्यादा इकट्ठा करने की लालच या उस प्रकार की आशा नहीं है। और चौथा प्रश्न देखिए, भारतीयों का जीवन यापन कैसा होता है? भारतीयों का जीवन यापन कैसा? हाँ, थोड़े में ही गुजारा करना, उसे जो मिलता है उसी से वो अपनी ज़िंदगी चला लेता है, अपना जीवन। एक दिन 10 रुपये मिलता है, एक दिन 100 रुपये मिलता है, एक दिन 1000 रुपये। जब जितना भगवान के करुणा से, दया से उसे मिल जाता है, उसी से वो अपना जीवन यापन करता है। ये भारतीयों का जीवन यापन थोड़े में गुजारा। यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? हम किस पाठ के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं? हाँ, ठीक कहा आपने, जिस देश में गंगा बहती है। सही कहा आपने। इनके अर्थ जो हैं आपको मॉनिटर पर दिखते जाएंगे, आप शब्दार्थ भी देखते रहिए। तीनों भाषाओं में आप जो सक्सेस और नॉन सक्सेस के सभी छात्र और छात्राओं के उपयोग के अनुसार तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में आपके लिए दिया गया है। उससे आपको अर्थ जानने की कोशिश कीजिए।